क्या आप जानते हैं कि बिना किसी सिंगल लाइन ऑफ कोड को सीखे, बिना किसी सिंगल लाइन ऑफ कोड को लिखे, घर बैठे आप चैट जीपीटी की हेल्प से ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेम्स को घर बैठे बना सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेम्स एप्लीकेशन को कैसे आप घर बैठे बना सकते हैं और उसके ऊपर कैसे आप बेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे प्रीवियस वाले पार्ट में हमने कवर किया था फ्रंट एंड पैनल में, जिसमें हमने आपको ड्रीम 11 के जैसे बखूबी दिखने वाले वर्किंग वेब ऐप को बनाकर रेडी करके दिखाया था, जहाँ पर सारे हमारे आइकन्स एंड सारे प्लेसेस जो थे वो प्रॉपर वर्क कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम उसके बैकएंड पैनल को बनाएंगे, यानी कि हम सीखने वाले हैं कि बैकएंड पैनल आप कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ में इसे देखने से पहले फर्स्ट वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और बिना उसके ये वाला वीडियो अधूरा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, चैनल के ऊपर नए हैं, अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको आती रहेगी। साथ में इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं या फिर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे वीडियो से रिलेटेड जितने भी प्रॉम्प्ट्स होते हैं हम टेलीग्राम चैनल्स पर रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, तो आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स वहाँ पर देखने को कम्प्लीटली मिल जाएंगे। और साथ में अगर ये कोड आपको बाय करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाकर आप इस कोड को प्रॉपर बाय कर लीजिएगा अपने फर्दर किसी बिजनेस यूज़ में लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम हमारे डेस्कटॉप के ऊपर और आप देख रहे हैं कि विंडसर्फ का हमने डेस्कटॉप ओपन कर रखा है, क्योंकि हम आज भी इस्तेमाल करने वाले विंडसर्फ एप्लीकेशन का, जिसके थ्रू हम बैकएंड पैनल को रेडी करेंगे। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो हमारी याद होगी तो ये याद जरूर होगा कि भाई हमने कैसे ये वाला वेब ऐप बनाया था। इसको मैं एक बार छोटा कर लेता हूँ ताकि ऐप के जैसा दिखने लगे। तो देखो, ये हमने प्रॉपरली इसको बनाकर रेडी किया था। आइकन्स, प्रोफाइल पिक, हर एक चीज़ हमारे यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा था। माई मैचेस हो गया, विनर्स हो गया, प्रोफाइल सेक्शन हो गया, ये सारा कुछ हमारा प्रॉपर वर्क करता था। आज हम इस पार्ट में कवर करेंगे इसके बैकएंड पैनल को, कुछ हल्का हल्का रेडी करके आपको हम दिखा देंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे ये प्रॉपर हमें बनाना है। अगर आप भी ऐसे चैट जीपीटी एंड एआई को सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। हमारा कोर्स लाइव हो चुका है। lms.jntkeguides.in के ऊपर जाइए, जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, और हमारे कोर्सेज को बाय कर लीजिए ताकि आप भी एक चैट जीपीटी डेवलपर बन सके और अच्छे खासे रेवेन्यूज को कलेक्ट कर सके। हमारे सारे कोर्सेज आईएसओ प्रमाणित होते हैं, यानी कि आपको जो भी सर्टिफिकेशन मिलेगा वो आईएसओ सर्टिफाइड होगा, जिसका फर्दर यूज़ कर सकते हैं किसी कंपनी में प्लेसमेंट पाने के लिए या फिर अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और करते हैं इसकी फटाफट डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट। तो याद होगा ये वाला कोड जो हम लोग लिख रहे थे प्रीवियस वीडियो में, वहीं से हम शुरू करेंगे यहाँ पर। और लास्ट हमने यहाँ पर लिखा था कमांड कि भाई हमारा जो प्रोफाइल पिक है वो काम नहीं कर रहा, यानी कि प्रोफाइल पिक्चर्स काम नहीं कर रहा। अब हम इसको लिखते हैं कि प्लीज क्रिएट एडमिन पैनल सो दैट इट कैन बी यूज्ड फर्दर फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस। बट बिफोर दैट आप एक बार इससे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, कैन यू रीड दिस कोड। तो ये एक बार रीड कर लेता है कोड को ताकि प्रॉपरली वर्क कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसने रीड कर लिया है और सब कुछ हमें ओके और अच्छा दिख रहा है इसमें। अब हम एडमिन पैनल के लिए कमांड यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो लिख रहा है आपको यहाँ पर जाकर, कैन यू क्रिएट एडमिन पैनल फॉर दिस फ्रंट एंड ड्रीम 11 सिस्टम सो दैट वी कैन मैनेज मैच बेट्स। एक बार देख लेना यहाँ पर जाके बेटिंग का नाम क्या दिया है इसने इसकी तरफ से। कंटेस्ट लिखा हुआ है तो हम कंटेस्ट लिख देंगे यहाँ पर। मैच कंटेस्ट, कंटेस्ट यूजर प्रोफाइल्स, पेमेंट सेटिंग्स, बेटिंग लिस्ट etc on PHP with MySQL PHP MyAdmin available on XAMPP। ठीक है, इसको एक बार हम कॉपी कर लेते हैं और इसको रन कर देते हैं।
अब ये काम क्या करेगा कि आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छा सा पीएचपी में एडमिन पैनल बनाकर ये रेडी कर देगा। आप अगर पीएचपी नहीं जानते हैं, आप रिएक्ट नेटिव जानते हैं तो रिएक्ट में टाइप कर दीजिएगा पीएचपी की जगह पर। इसके अलावा अगर आप कुछ और लैंग्वेज में बनवाना चाहते हैं, नोड जेएस का यूज़ करना चाहते हैं, नोड पे बनाना चाहते हैं, या फिर जेएस के ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर आप इसमें बेहतरीन तरीके से काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ बस इसको मेंशन कर दीजिएगा, आपके लिए करके दे देगा। तो दोस्तों इसने बना दिया है सारी चीज़ों को इसके अकॉर्डिंग, और अभी हमें ये कह रहा है कि इसने एक dream11.sql के नाम से एक डाटाबेस फोल्डर बनाया है, जिसको हमें इनिशिएट करना है हमारे जैम्प के अंदर। तो एक बार हम जैम्प को देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जैम्प प्रॉपर रन कर रहा है। तो देख सकते हैं अपाचे, माइस्क्वल एंड फाइलज़िला दोनों ही, तीनों ही वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हम अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं हमारा PHP माई एडमिन जैम्प से जो आपकी ऑपरेट होगा आपका प्रॉपर, और देख लेते हैं Dream11 के नाम से यहाँ पर एक मैंने बना रखा था पहले से ही। तो ये Dreams11 के नाम से बनाने के लिए कह रहा था, मैं Dreams11 के नाम से एक बना लेता हूँ। 11 DREAMS इसने भी लिखा है भाई, DREAMS 11, ठीक है। अभी हम इसको क्रिएट कर लेते हैं और जैम्प फोल्डर में चलते हैं। जैम्प फोल्डर में देख लेते हैं कहाँ पे इसने एसक्यूएल की फ़ाइल बनाई है। तो सेम आपको अपने सी ड्राइव में जाना है, यहाँ पे जैम्प ओपन कर लेना है, देन आप डॉक्स की फ़ाइल ओपन कर लीजिएगा जो htdocs है आपका, देन Dreams11 का फोल्डर ओपन कर लीजिएगा, एंड यहाँ पर कहीं आप देखोगे अगर डाटाबेस के अंदर Dreams11 के नाम से आपको दिख जाएगा ये। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, और जो URL बता रहा है एडमिन के लिए, एक बार हम उसको विजिट करके देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से Dreams11/admin लिखने से हमारा एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा, Dreams11, ठीक है। अभी यहाँ पर आता हमारा एडमिन, देखो एडमिन हमारा यहाँ पे काम कर रहा है प्रॉपर, Dreams11 एडमिन के नाम से हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसने एडमिन का डिटेल्स दिया हुआ है, एडमिन एक बार टाइप करके देख लेते हैं। एडमिन इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड बता रहा है एडमिन का। तो यहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिए लाकर। तो जो भी करेक्शन होगा आपके एडमिन पैनल का ये कर देगा यहाँ पर यूज़र्स को लेकर। तो दोस्तों इसने कमांड को रन कर दिया है और इसने एक मुझे टेम्पररी URL दिया है जिससे कि आपका पासवर्ड जो है वो रीसेट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर रन कर दिया हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं एडमिन 123 इसका पासवर्ड आ गया है। टाइप कर लेते हैं इनको, एडमिन 123, और देख सकते हो यहाँ पर हमारा प्रॉपरली एडमिन पैनल हमारा सेटअप हो गया है। और बिफोर गोइंग फॉरवर्ड हम एक बार इसका बैक एंड पैनल भी, फ्रंट एंड पैनल भी देख लेते हैं कि वो प्रॉपरली चल रहा है हमारा। तो हाँ दोस्तों, वो भी सही से चल रहा है हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या हमारे सारे पेजेस वर्किंग हैं। तो एक पेज यहाँ पर contest.php वर्किंग नहीं है, तो ये हम बता देते हैं विंडसप भाई को। तो विंडसप भाई इसको करेक्शन कर देंगे, पेज इज़ नॉट वर्किंग। अब ये क्या करेगा कि जो contest.php पेजेस को बना देगा आपके लिए, ताकि वो वर्क करना शुरू कर दे। तब तक हम बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। टीम्स भी वर्किंग नहीं है आपका, ट्रांजैक्शन वाला भी वर्किंग नहीं है, और सेटिंग भी वर्किंग नहीं है आपका, यानी कि कुछ चीज़ें वर्किंग नहीं है हमारी। सिर्फ कंटेस्ट वाला सेक्शन भी वर्किंग था, वो भी अभी रुक गया है। तो एक बार वेट कर लेते हैं इसके कमांड का रन हो जाने का। तो इसने भाई पेजेस को रेडी कर दिया, एक बार हम इसको रीसेट कर लेते हैं, कंटेस्ट वाले सेक्शन पे जाकर देख लेते हैं। ऐड न्यू कंटेस्ट भी वर्क कर रहा है हमारा, मैसेज चूज़ करना है, स्लॉट यहाँ पर फर्स्ट प्राइज स्कूल हमें चूज़ करना है, ठीक है। मैचेस में अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑल मैचेस दिखा तो रहा है, लेकिन हमारे जो फ्रंट एंड पे 2 मैचेस हमने ऐड किए हुए थे बाय डिफ़ॉल्ट, वो यहाँ शो नहीं कर रहा है। तो हम इससे बोलते हैं कि उसको भाई यहाँ पर मैसेज लिस्ट में शो करा दीजिए, ऑन फ्रंट एंड टू